ये कॉमेडी चैनल बनाकर, ये लड़कों का लड़की बनकर, ये साड़ी पहनकर, ये लिपस्टिक लगाकर ये वीडियोस डालना और उससे पैसे कमाना, ये हराम है मेरे भाई। और ये कमाई आपके घर में आएगी तो माफ़ करना, आपके सारे अमल को, आपकी दुआओं को बर्बाद कर देगी। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ दिल में माल की जो मोहब्बत है, पैसे की जो मोहब्बत है, वो इंसान को हलाल और हराम का फ़र्क करने से दूर कर देती है। इंसान जब माल कमाने पर तुल जाता है तो ये भूल जाता है कि मैं माल हलाल तरीक़े से कमा रहा हूँ या हराम तरीक़े से कमा रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा वल्ख़ैलिल मुसव्वमह वल्अनआम वल्हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे बंदो, कुछ चीज़ों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी गई है। औरत की मोहब्बत, कोई मर्द है, कोई आदमी है, परफेक्ट आदमी है, उसके सीने में आदमी का दिल धड़क रहा है और वो कहे कि साहब मुझे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है वो। अल्लाह ने बना, अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान के दिल में डाला है औरत की मोहब्बत। वल्बनीन, औलाद की मोहब्बत, शादी हो गई, बेटा पैदा हुआ आपके घर। अब आप ये कहें कि साहब मुझे बेटे की मोहब्बत नहीं है, मुझे बेटे की चाहत नहीं है, ये नहीं हो सकता। औरत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। वल्क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दा, और सोना चांदी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई है और हमारी माँ बहनों के दिल में थोड़ी ज़्यादा डाली गई है। औरत को सोना ला के दे दो, हाय हाय हाय, खुश हो जाएगी। जितनी भी नाराज़ हो, सोने का एक झुमका ला के दे दो, सोने की एक ईयर रिंग ला के दे दो, सोने की नाक की नथिया ला के दे दो, हाय हाय मेरा शौहर तो सबसे अच्छा शौहर। कुरान कह रहा है औरत जेवरात में पलती है, जेवरात में बड़ी होती है, औरत को सोने चांदी से बड़ी मोहब्बत है। उसके बाद फरमाया वल खैलिल मुसव्वमति, और मेरे बंदो तुम्हारे दिल में घोड़े की मोहब्बत भी डाल दी गई है। ऐसे घोड़े जो बहुत उम्दा घोड़े हो, बहुत अच्छे घोड़े हो। किसी ज़माने में घोड़े की सवारी होती थी, आज के ज़माने में कार की सवारी है, बाइक की सवारी है। आज चार पैसा इंसान के पास होता है, पहले सोचता है कार खरीद लूँ, बाइक की ताकत है बाइक खरीद लूँ, और बाइक खरीद नहीं सकता तो शादी कर लेता हूँ, जहेज में तो मिल ही जाएगी कि नहीं मिलेगी। गरीब घर में भी शादी करेगा तो 1.5-2 लाख की बाइक तो मिल ही जाएगी। बोलो भाई शेरशाबादियो, सीमांचल के लोगों, बड़े पक्के अहले हदीस हैं साहब। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कैश तो कम चलता है, कैश भी चलता है यहाँ जहेज़ में, कहीं कहीं कैश भी चलता है। और बेगैरती की हद ये है, बेशर्मी की हद ये है कि ससुराल से कैश मिलता है और ये इंसान अपनी बीवी का महर भी उसी रकम से अदा करता है। अरे बेगैरत, तुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की? तू 4 चूड़ी पहन घर में बैठ। जब तेरे पास इतना दम नहीं है, जब तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बीवी से निकाह करके उसको महर दे सके, तो तुझे कोई ज़रूरत नहीं शादी करने की। तो ज़िंदगी भर कुंवारा बैठ, चूड़ी पहन के बैठ जा अपने। ये बेगैरती है। ससुराल से पैसा लेके उससे महर दे रहे हो। शादी के मौके पर तेरे बदन की शेरवानी तेरे ससुराल के कपड़े की, दुल्हन का जोड़ा ससुराल के कपड़े का। तो तू किस लिए शौहर बना है? तू किस लिए निकाह कर रहा है? तू किस लिए इजाबो कबूल कर रहा है? तू बेगैरत है। तेरी शर्म व हया, तेरी गैरत को तेरे बाप ने जहेज के बदले गिरवी रख दिया। तो ये चल रहा है साहब, अहले हदीस हैं, हाथ बराबर सीने पर बांध रहे हैं।
आमीन पूरी बुलंद आवाज़ से बोल रहे हैं, मगर जहेज़ में बाइक चल रही है। और अगर दामाद थोड़ा हाई फाई है, हाई स्कूल का टीचर है, बिहार बोर्ड के मदरसे का सरकारी टीचर है, तब क्या पूछना है साहब। तब तो बेटी देने वाला सोचेगा इसकी तो लाइफ सेट है, इसको बाइक क्या कार दे देंगे, कार भी मिल जाती है कहीं। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली गई। उसके बाद फरमाया वल अनआम, और ऐ मेरे बंदो क्या हो रहा है? तुम्हारे दिल के अंदर चौपायों की मोहब्बत भी डाल दी गई है। जो लोग गाय बैल बकरी पालते हैं ना, उनको अपने जानवर की बड़ी मोहब्बत होती है, जानवर की बड़ी मोहब्बत होती है। आजम खान की भैंस गायब हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस पीछे लगी कि साहब आजम खान की भैंस गायब हो गई। हालांकि कितनी कीमती गाय भैंस है भाई, लेकिन उस भैंस को तलाश करने के लिए जब अखिलेश की सरकार थी यूपी में, तो पुलिस तलाश करती थी कि साहब आजम खान साहब की भैंस मिल रही है। चौपाए की मोहब्बत, गाय बैल बकरी बकरा जो इंसान पालता है, उसकी मोहब्बत इंसान के दिल में डाली गई। उसके बाद फरमाया वल हरसी, और खेती बाड़ी करने वालों को खेती बाड़ी से बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे हमारे बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है, हमारे यहाँ खेती नहीं होती। बनारस शहर में खेती नहीं होती, तो हमारी खेती वही है। बनारस चले जाओ, मऊ चले जाओ, मुबारकपुर चले जाओ, वहाँ साड़ी का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है, तो वो कपड़ा ही उनकी खेती है। इंसान को अपनी खेती, अपने बिजनेस, अपने व्यापार से बड़ी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ने कितनी चीज़ों का नाम लिया? औरत, औलाद, सोने चांदी, घोड़े, चौपाए, खेती बाड़ी, इतनी सारी चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह कह रहा है इंसान के दिल में डाली गई। उसके बाद अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदे ये ज़मीन दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। ये जायदाद दुनिया में रहेगी, आखिरत में काम ना आएगी। तेरी औरत दुनिया में तेरे काम आएगी, आखिरत में काम नहीं आएगी। तेरे बच्चे दुनिया में तेरे काम आएंगे, आखिरत में काम नहीं आएंगे। ये सोना चांदी, ये माल औलाद, ये बीवी बच्चे, ये तमाम चीज़ें दुनिया के अंदर रह जाएंगी। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अंजाम अगर अच्छा करना है, आखिरत को बेहतर बनाना है, तो वो तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो दुनिया में मिलने वाली नहीं है। इंसान 4 पैसे कमाने के लिए हलाल और हराम भूल जाता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है? ये पैसा दुनिया से आगे काम आने वाला नहीं है मेरे भाई। एक बहुत बड़े अमीर आदमी का इंतकाल हुआ, जब जनाजा जाने लगा, रास्ते में एक गरीब आदमी ने कहा रुक जाओ। उस अमीर बाप के लड़कों ने सोचा लग रहा हमारे बाप का बहुत बड़ा खास दोस्त है, बहुत बड़ा रिश्तेदार है या कोई करीबी है। बेटों ने कहा जनाजे को रोक दिया जाए। जनाजे को रोका गया, जनाजे को ज़मीन पर उतारा गया, चारपाई को खोला गया, मरने वाले का चेहरा खोला गया। वो गरीब इंसान उस अमीर इंसान के चेहरे को देख के कहता है साहब दुनिया से जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? क्या मेरी वो ज़मीन लेके जा रहे हो जो हड़प के बैठे थे? क्या मेरा वो पैसा लेके जा रहे हो जो आपने लेकर के नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया था? क्या मेरा हक मार के वापस दुनिया से लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो साहब? इतना कहना था, उस अमीर बाप के बेटे ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे भाई, ये दुनिया की हकीकत है। न माल साथ में जाएगा, न ज़मीन साथ में जाएगी, न जायदाद साथ में जाएगी। और इंसान इन्हीं चीज़ों के लिए आज क्या नहीं करता है मेरे भाई? पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, भाई बहन का हक मार रहा है, एक दूसरे के हुकूक मारे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा ख़तरनाक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो, वरना क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना,
यहाँ तक कि दुनिया में अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, उस पर जुल्म व सितम किया है, तो सींग वाली बकरी को भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी सीमांचल के इलाके में एक भाई ने मुझको बताया, वल्लाहु आलम वाक़या सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बताने वाले ने बताया, एक आदमी को इलाज के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत थी। 25,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक गांव में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो 25,000 बड़ी आसानी से एक आध 2 दिन में कमा लेते हैं। 25,000 की रकम की ज़रूरत पड़ी। डॉक्टर ने कह दिया पैसा देंगे तब ऑपरेशन होगा। वो बेचारा गरीब आदमी अपने गांव के कुछ पैसे वाले लोगों के पास गया, उनसे पैसे का मुतालबा किया। गांव के लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पैसे वाले लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उस गरीब इंसान ने अपने बाप का ऑपरेशन कराने के लिए 25,000 की रकम उसने सूद पर कर्जा उठाया, उसने ब्याज पर कर्जा उठाया, और कर्जा देने वाला भी मुसलमान, ब्याज पर कर्जा देता है मुसलमान अपने मुसलमान भाई को, और उससे वो ऑपरेशन कराता है। ये हालत है इस कौम की, ये हालत है इस समाज की। जिस कौम के अंदर सूद और ब्याज खाने के सिलसिले में लोग अल्लाह से न डरते हो, जिस कौम के लोग सूद और ब्याज को खाने को हलाल समझते हो, उस कौम का अंजाम यही होना है जो आज पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। ये जूते क्यों बरस रहे हैं, ये मार क्यों खा रहे हैं, ये बुलडोज़र क्यों चल रहे हैं, ये जुल्म व सितम क्यों हो रहे हैं? अल्लाह की धरती पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जितना हमने अल्लाह को नाराज़ किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर जितना हमने रसूल के हुक्म को तोड़ा है, शायद दुनिया में किसी और ने नहीं तोड़ा। सूद और ब्याज को इतना आसानी से इतने हल्के में ले लेते हो मेरे भाई। दौलत की कमी नहीं इस कौम के पास। अभी कुछ दिनों पहले मैं आया था, इसी कटिहार के कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मौलाना एक कंपनी आई है, उसका नाम है मेटा ओजोन। मेटा ओजोन कंपनी में पैसा लगाना कैसा है? मेरा वीडियो उस ज़माने का अगर होगा यूट्यूबर लोगों के पास जाके देख लेना। मैंने साफ कहा था, ये मेटा ओजोन कंपनी हो या ये कोई भी क्रिप्टो